सनातन काल के विराट और असीमित और अद्वितीय और अतुल्य परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण समय के लिए जो सनातन प्रभु ने हम सबको दिया है। और एक बार फिर लगातार चलने वाले प्रकाशित वाक्य के ऊपर में अध्ययन क्रम को हम अगली कड़ी पर ले जाना चाहते हैं। और बिना समय खर्च किए हम परमेश्वर से दुआ मांगें कि प्रभु हमें ईश्वरीय बुद्धि दे, जिससे कि हम परमेश्वर की बनी बनाई योजनाओं को जो धरती के बनाए जाने से पहले मानव के उद्धार के लिए परमेश्वर ने ठान रखी थी, उसको समय अनुसार पूरा करें। दुआ मांगें। आसमान और ज़मीन के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज आपने हमें एक बार फिर ये अनुग्रह दे दिया, आकाश गंगा के ऊपर रह कर के हर मानव की आत्मा में जो उद्धार पा लेते हैं, उनकी आत्मा में आप एक आत्मा हो कर के पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको आपस में जोड़कर ईश्वरीय प्रकाश देने के लिए तैयार करते हैं। मेरे अच्छे परमेश्वर, इसी प्रकार हम अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंपते हुए बुद्धि के ऊपर प्रकाशन की बातों की कल्पना करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा अंदरूनी अभिषेक के द्वारा हमें सिखाए कि आप अपने मन में इस संसार के लिए उद्धार के रास्ते, उद्धार को देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बना रखी हैं, वो हम पर प्रकट हो जाएं। प्रभु ऐसी आज कृपा और दया कीजिएगा। आपके दास की बुद्धि को नियंत्रण में ले लें, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ नियंत्रित किया जाए। हमारे मनों को खाली कीजिएगा, अपने लहू से धो दीजिएगा और हर एक श्रोताओं के ऊपर पवित्र आत्मा का गहरा अभिषेक रूपांतर का काम करने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस समय हम प्रकाशित वाक्य की किताब के 12वें अध्याय पर अध्ययन चल रहा था और हमने 12वें अध्याय में एक स्त्री को जो सूर्य ओढ़े थी और चांद उसके पांव के तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, और क्योंकि उसे प्रसव पीड़ा थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक स्वर्ग पर एक और चिन्ह दिखाई दिया और वही बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। अब यहाँ पर हमने इन 7 तारों और 12 तारों के मुकुट वाली एक स्त्री को, जिसने सूर्य ओढ़े थी, चांद पैर के नीचे था, जो गर्भवती थी, हमने इसको कलीसिया के उठाए जाने के बाद जो यहूदी समुदाय के लोग हैं, जो 12 गोत्रों में जन्मे और शारीरिक रीति से परमेश्वर की प्रजा होने का दावा करते हैं, उनके साथ ये सिद्धांत जुड़ा हुआ है। यीशु के आगमन के पहले यहूदी समुदाय के लोगों ने अपने दरवाजे बंद रखे होंगे और कलीसिया में यीशु के दूसरे आगमन के वक्त उठाए जाने में नगण्य ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु को जान लिया, वे तो उठा लिए जाएंगे, परंतु 99.999 लोग यहूदी शिक्षा के दबाव में कि मसीहा अभी तक नहीं आया है, वे यीशुआ मसीहा को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वे छोड़ दिए जाएंगे। परंतु वे तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संतान हैं ना, इसलिए उनके उद्धार के लिए परमेश्वर एक और उपाय करते हैं, और वो ये है कि इन 7 साल के महाक्लेश काल के ठीक बीच में परमेश्वर उनके लिए एक बेहतर इंतजाम करते हैं। जैसे ही मंदिर बनाए जाने का कार्यक्रम पूरा होता है और विश्व का शहंशाह यहूदियों के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि तुमने जो मंदिर बनाया है उसके महापवित्र स्थान में मेरा सिंहासन लगा के मेरा कंप्यूटर वाचक के संदूक के ऊपर रखो, तब यहूदी असहमत हो जाएंगे
और इस कारण से एक भयानक युद्ध इजराइलियों के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। उन समयों में जब इजराइली चारों ओर, तीनों ओर दुश्मन की ताकत से घिर जाएंगे, तब वे फिर से परमेश्वर को पुकारेंगे। और उस दौरान प्रभु एलिया और मूसा नाम 2 गवाहों को धरती पर भेजेगा और वे आकर के इन तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की कहानी बताना शुरू करेंगे। और भारी मात्रा में मूसा की बातों पर विश्वास करके यहूदी लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे। और यही वह क्रिया है जहां पर कुछ होने जा रहा है। परंतु सामने एक अजगर है और एक लाल अजगर है। और तो 4 पद में लिखा है, और उसकी पूंछ ने आकाश की 1/3 को, तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ था। ये जो अजगर है यह वही लूसीफर है जो पहले परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग और पृथ्वी की 1/3 सृष्टि के ऊपर अधिकारी नियुक्त किया गया था। हे भोर के चमकने वाले तारे। और जब तक उसमें निष्कलंकता थी तब तक तो वह परमेश्वर के पक्ष में काम करता था। परंतु एक दिन जब उसके अंदर घमंड पैदा हो गया, तब वह परमेश्वर का विद्रोही हो गया, सिर्फ इसलिए कि वह अपना शासन स्थापित करे। और उसी तार से इस मंदिर के बनाए जाने की सहमति में यहूदियों को मंदिर बनाने की कल्पना से ज्यादा इच्छा इस ख्रिस्त विरोधी की होगी कि वह मंदिर बनाने में रुचि दिखाए, जिससे कि वह परमेश्वर के भौतिक मंदिर में अपने भौतिक राज्य की स्थापना करके अपनी मनसा को पूरा करे कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा लगाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा, और आकाश के तारागणों पर मैं जा कर के बैठ जाऊंगा। अभी ये जो घटना है, हम थोड़ा 8वें 7वें पद से हम आगे चलते हैं, क्योंकि यह एक युद्ध की कहानी है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 7। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। अब एक नया विषय आ जाता है। स्वर्ग पर लड़ाई हुई और मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। ये वही अजगर है जो लाल अजगर है, जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। ये 7 सिर और 10 सींग क्या हैं, हम अगले अध्याय का अध्ययन करने के टाइम पर इसको गहराई से चिंतन और मनन करेंगे। यहाँ बाइबल बताती है कि स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिकाईल उसके स्वर्गदूतों से लड़ने को निकला और अजगर और उसके दूत से लड़े, परंतु प्रबल न हुए। और स्वर्ग में उनके लिए, अर्थात वही अजगर और उसके दूतों के लिए स्वर्ग में फिर जगह न रही। और वही बड़ा अर्थात पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अब यहाँ पर कई स्टेप्स में ये घटना घटने जा रही है। पृथ्वी पर गिरा दिया और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। यहाँ स्वर्ग में लड़ाई, आज हम लड़ाई के बारे में चिंतन करेंगे। ये लड़ाई जो है स्वर्ग में हो रही है। हे प्रभु, स्वर्ग में लड़ाई का क्या काम है? आपको मालूम होवे, यही इब्लीस, शैतान, अजगर, पुराना सांप, लाल सांप, कई नामों से उसको संबोधित किया गया है। और हम इसको इससे पहले वाले एपिसोड में आपको बता चुके हैं कि यह और कोई नहीं है वरन वह स्वर्गदूत है जो पहली पहल, यदि यशायाह की किताब और उसके 14वें अध्याय पर आ जाएं, बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 14 है, और कुछ छोटी सी बातें उसमें से लेके आएंगे। बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 14 एंड वर्स 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों आकाश से गिर पड़ा? यहाँ आकाश शब्द इस्तेमाल किया गया।
आकाश का मतलब होता है ये आकाश नहीं जो आप देख रहे हैं, वहाँ इंग्लिश में देखा जाए तो हेवन। उत्पत्ति की किताब और इसके पहले अध्याय के पहले पद में लिखा है, हिंदी में लिखा है, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 1, वहां ऐसे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की। आकाश है ना। यदि आप इंग्लिश में चले जाएं तो आकाश की जगह में लिखा है गॉड हैज क्रिएटेड हेवेंस, सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लूरल नंबर, हेवेंस एंड द अर्थ। और सृष्टि अर्थात पृथ्वी के लिए एक वचन है, और स्वर्ग के लिए, तो हिंदी में यदि हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन करें तो आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की रचना की। तो स्वर्गों जो है वो अनेक वचन में है। स्वर्गों, आकाश बोले तो एक वचन, स्वर्गों बोले तो। अभी इब्रानी की किताब, इसी में जरा देखें, ये प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका पहला 12वें अध्याय के 12वें पद में ही हम देख लेते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 12, वहां लिखा है, इस कारण हे स्वर्गो, इसका मतलब स्वर्ग अनेक हैं। कौन से स्वर्ग से कब गिराया गया इसकी भूमिका हम बना रहे हैं, इसलिए हमें स्वर्ग बोले तो कोई एक नहीं है, स्वर्गों बोले तो अनेक हैं। इसलिए अनेक स्वर्गों का अध्ययन करना है, तब हमको समझ में आएगा कि इन अंधकार की ताकतों को परमेश्वर किस तरीके से डिफीट दे रहे हैं, हार दे रहे हैं और मनुष्य को आजादी दिला रहे हैं। जी हाँ, तो जब प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए, फिर मैंने स्वर्ग में से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार नंबर 1, सामर्थ नंबर 2, राज्य नंबर 3 और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों का दोष लगाने वाला जो रात दिन परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया, और वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर, अर्थात उसी पुराने अजगर, इस इबलीस शैतान पर, उस पर विजय हुए। और उसका 2 कारण था, मेमने के लहू के कारण और अपने शब्दों के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गो। तो जो स्वर्ग है वो अनेक वचन में है। यदि दूसरा कुरिन्थियों की किताब में और उसके 12वें अध्याय में पौलुस के दर्शन पर यदि हम चिंतन करें, 2 Corinthians chapter 12 and verse 2, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। 3rd हेवन। यदि 3rd है तो 2nd भी होगा, 2nd है तो 1st भी होगा, इसलिए स्वर्गो शब्द काम में लाया गया है। तो 3rd हेवन है, वो है क्या चीज? इसलिए हमको क्रमबद्ध तरीके से लूसीफर के बीच में होने वाली और मिकाइल के बीच में होने वाली लड़ाई की कहानी हमको समझना पड़ेगा। तो एक तो तीसरा स्वर्ग है, फिर दूसरा स्वर्ग है, फिर तीसरा पहला स्वर्ग है, उसके बाद भी स्वर्ग है, उस पर हम आगे चलते हैं। तो जब धरती पर, जब सृष्टि, इस पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे, ये मनुष्य नहीं थे, तब पृथ्वी थी और इसके बाद स्वर्ग भी था और एक लौता स्वर्ग था वहां पर, और कोई दूसरा स्वर्ग वगैरह था ही नहीं, एक ही स्वर्ग था। परंतु दूसरे का निर्माण होने और पहले के निर्माण होने से पहला वाला तीसरे में चला गया। एक लौता स्वर्ग था जहां पर यहोवा परमेश्वर, और उसके बाद में
पिता भी थे, पुत्र भी थे, पवित्र आत्मा भी थे, तीनों एक ही थे, अंदर समाये हुए थे एक दूसरे के। एंड देन उसने 3 महत्वपूर्ण स्वर्गदूतों को बनाया था, और वे थे मिकाएल, लूसीफर, मिकाएल एंड जिब्राइल। जिब्राइल बाबा जो थे वो संदेशवाहक स्वर्गदूत थे, मिकाएल बाबा जो थे युद्ध करने में कौशल्य थे, और लूसीफर एडमिनिस्ट्रेटर था, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद में अपनी सेवकाई के लिए करूब और शारापों को भी प्रभु ने बनाया था। परंतु यहेजकेल की किताब में हमें बाइबल बताती है, जब सब कुछ यथावत चल रहे थे, यहेजकेल की किताब और उसका 28वां अध्याय और उसकी कुछ विशेष पदों पर हम ध्यान देंगे। 28 अध्याय उसका 11वां पद से, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप गीत गा और उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, नंबर 1 लूसीफर के लिए जो उत्तम है, उत्तम से भी उत्तम है। नंबर 2 बुद्धि से भरपूर है। नंबर 3 सर्वांग सुंदर है। नंबर 4 एदेन नाम बारी में था। नंबर 5 आभूषण, मणि, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत, लाल रंग के भांति भांति के सोने के पहरावे थे। और नेक्स्ट, तेरे डफ और बांसुरी तुझी में बनाए गए 6। और जिस दिन तू सिरजा गया था उसी समय ये म्यूजिक भी तैयार की गई थी, है ना। नंबर 7 तू छाने वाला अभिषिक्त करूब अनॉइंटेड वंस, तो अभिषिक्त करूब था, 7 हो गया। 8वां, और तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, ठीक है। 9 आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में रहता था, चलता फिरता था। ये 9 क्वालिटी वाला, जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता न पाई गई उस समय तक तू सारी चाल चलन में निर्दोष था। यह था इकलौता स्वर्ग। परंतु 16वें पद में बाइबल कहती है कि जब इसी लूसीफर के अंदर लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर गया, और क्योंकि इसी में से तुझ में अपवित्र जान करके परमेश्वर ने पवित्र पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच में से नाश किया। यहां पर जैसे ही लूसीफर के अंदर स्वाभिमान या घमंड पैदा होता है लेन देन की बहुतायत के कारण, तब परमेश्वर उसको पहले स्वर्ग में, अभी पहला ही समझिएगा, वो तीसरा कैसे हो जाएगा वो बाद में आएगा। तो इकलौते स्वर्ग में से परमेश्वर ने करोड़ों करोड़ साल, यदि हम डायनासोर के इतिहास को 7 करोड़ साल पुराना जानते हैं, तो इस पृथ्वी में 7 करोड़ साल पहले डायनासोर रहा करते थे। यहां पृथ्वी थी, मनुष्य नहीं थे उसमें। मनुष्य तो 6000 साल पहले इस पृथ्वी को जब रिक्रिएट किया गया था ना, उस समय मनुष्य का जन्म हुआ है, परंतु इससे पहले डायनासोर हुआ करते थे। और बाइबल कहती है कि पाप के कारण, अर्थात स्वाभिमान और घमंड के कारण, इस लूसीफर को इकलौते स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। अभी जरा देखिएगा 8-18वें पद में, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत के कारण, तेरे लेन देन की कुटिलता के कारण पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, और मैंने तुझ में ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे देखने वालों के सामने भूमि पर पटक डाला। तो भूमि रही होगी, ठीक है। उस भूमि में डायनासोर रहा करते थे, वहां जाके पटक दिया। वो जो डायनासोर है ना, वो कोई आत्मिक प्राणी नहीं थे, वो भौतिक प्राणी थे। और बाइबल 19वें पद में लिखा, देश देश के लोगों ने जिन्होंने देखा, इसका मतलब देश देश रहे होंगे। तो कैसा देश था वो? पाशवीय देश था, डायनासोर उसमें रहा करते थे। वे विस्मित हुए। अब जरा देखिएगा, पद जरूर एक है
परंतु उसकी घटनाएं अलग अलग कालों में पूरी होते रही हैं। आपको जानकारी मिले कि परमेश्वर पिता ने जब इकलौते स्वर्ग से लूसीफर को नीचे गिरा दिया तो वो पृथ्वी पर आया और उसने उस सृष्टि को, जो डायनासोर हुआ करते थे, जो परमेश्वर की इबादत किया करते थे, न जाने कौन सी भाषा थी, लैंग्वेज थी या सांकेतिक थी, कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि लिखित कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। वे परमेश्वर की इबादत करते थे, परंतु ये लूसीफर वक्त वक्त में स्वर्ग से पृथ्वी पर पहले भी आया जाया करता था, क्योंकि उसको एक तिहाई पृथ्वी पर और स्वर्ग पर अधिकार दिया गया था। तो जब वो पृथ्वी पर गिरा तो उसने तमाम डायनासोर्स को कहा, मैं ही ईश्वर हूं, तुम आकाश में ताकना बंद करो, मैं ही प्रभु हूं। ऐसा करके पहली डायनासोर की सृष्टि के सामने उसने अपने आप को ईश्वर दिखा दिया। और वे सब तीसरे अभी ओरिजिनल स्वर्ग में बनाने वाले परमेश्वर की ओर ताकना छोड़कर सब लूसीफर के सामने झुक पड़े और वे सब उसकी आराधना करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने कि तू मुझको छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना। 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञाएं वो लिखित रूप में मूसा के पास आई, परंतु ये आज्ञाएं करोड़ों करोड़ साल पहले हर सृष्टि के लिए परमेश्वर के मन में थी कि मुझको छोड़ करके तुम किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना, नहीं तो मैं तेरे बेटे पोते पर पोतों को पितरों का दंड दिया करूंगा। ये वाली जो कहानी है उस डायनासोर के युग में लागू हुई। आपको जानकारी मिले जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर पिता ने इस सृष्टि को जलमग्न करके कि उन्होंने परमेश्वर के विद्रोही काम किया है और लूसीफर की आराधना करने लगे, ऐसा करके इस पृथ्वी में से डायनासोर की सृष्टि को समाप्त किया। यह सब परमेश्वर का न्याय था। तब अंधकार की सत्ता ने लूसीफर और उसके साथ गिराए हुए वे सारे स्वर्गदूत स्वर्ग के निचले हिस्से में, अब यहां पर दूसरे स्वर्ग का निर्माण होता है, द सेकंड हेवन, यहां हेवन लिखा है, दूसरा स्वर्ग। अब स्वर्ग क्यों कहा गया है इसको मिड हेवन? क्योंकि ये जो लूसीफर है वो आज भी अभिषिक्त और सामर्थी है, पर उसका दृष्टिकोण बदल गया। एक बात और है, परमेश्वर जब कभी भी किसी को कोई वरदान देता है तो उसको वापस नहीं लेता। तो जो सदुपयोग करने के लिए अभिषिक्त करूब, अभिषेक भी था, करूब भी था, और कितनी ढेर सारी क्वालिटी आपने यहेजकेल 28 में पढ़ी, वो सारी क्वालिटी परमेश्वर ने छीन नहीं लिया, वरन उसके पास रहने दिया। उसको वक्त वक्त में वो कैसे छीनेगा, ये एक डिवाइन प्लान परमेश्वर के मन के अंदर में है। और इस प्रकार उसने मध्य आकाश में अपना अधिकार जमा लिया। जी हाँ, क्योंकि इस मध्य आकाश की कहानी इफिसियों की किताब में आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 10, 6वां अध्याय और उसका 10वां पद। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवान बनो और सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 12 वर्ष में इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध है लहू और मांस से नहीं, वरन प्रधानों और अधिकारियों से है और संसार के अंधकार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में। यहां फिर आकाश शब्द, तो कौन सा आकाश है? ये दूसरे नंबर वाला आकाश, दैट इज द मिड हेवन। मिड हेवन का निर्माण परमेश्वर ने नहीं किया, वरन दुष्ट आत्माओं ने जब अपनी टेरिटरी स्वर्ग के निचले हिस्से में, एयर में, स्पेस में, मिल्की गैलेक्सी के बीच में बना लिया, तब उसका नाम सांकेतिक रूप में मिड हेवन या मध्य आकाश रखा गया, जिस पर शैतानियत की संतलत थी। और इसी को दूसरा कोरिन्थियों की किताब और उसके 4थे अध्याय में और उसके 4थे पद में पढ़ें तो उसको ईश्वर कहा गया है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 4, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड,
इस संसार का ईश्वर, द एज ऑफ दिस गॉड है। परंतु ये जो एज ऑफ दिस गॉड इंग्लिश में लिखा है स्मॉल GOD है। थर्ड हेवन वाले गॉड को कैपिटल GOD कहते हैं, परंतु मिड हेवन वाले को स्मॉल GOD इस संसार का ईश्वर है, क्योंकि उसके पास में इतना अधिकार है, अभिषेक है, जिसको परमेश्वर ने नहीं छीना है। 1/3 पृथ्वी और 1/3 स्वर्ग का अधिकार उसके पास में था। जी हाँ, और वो परमेश्वर की ओरिजिनल स्वर्ग से जब गिरा तो पृथ्वी को बर्बाद किया, और पृथ्वी को बर्बाद करने की सलाह दी, मतलब उसको परमेश्वर के विरुद्ध लेके गया, जिससे कि परमेश्वर स्वयं अपनी सृष्टि को बर्बाद कर दे। एंड देन फिर उसके बाद में उसने मध्य आकाश में टेरिटरी बना करके वहां अपना राज्य स्थापित करते रहा। अब तो पृथ्वी तो पानी में डूब गई, और करोड़ों साल तक पृथ्वी पानी पर डूबी हुई थी, और पानी के ऊपर अंधियारा था, और अंधियारे में परमेश्वर का आत्मा मंडराया करता था। ऐसे उत्पत्ति 1 अध्याय 2 पद में लिखा हुआ है। और ये मध्य आकाश में अंधकार की संतलत ने अपना ठिकाना बना लिया। अब 2 स्वर्ग हो गए, ठीक है। परंतु जब परमेश्वर इस अंधकार की सत्ता को जो मध्य आकाश में रह करके परमेश्वर को जलन दिला रही है और अपना राज्य बना करके, वे सारे गिराए हुए स्वर्गदूत जो एक दिन परमेश्वर के दूत हुआ करते थे, जो परमेश्वर की इबादत में काम आया करते थे, वे लूसीफर नामक सृष्टि की आराधना करने लगे। तो परमेश्वर के अंदर में एक नियम का उल्लंघन करने वालों के प्रति एक आग या न्यायपूर्ण मनसा आ गई। परमेश्वर चाहता तो वचन बोल करके उनको नष्ट कर सकता था, परंतु परमेश्वर अपनी सृष्टि को अपने ही वचन से नष्ट नहीं करना चाहता, परंतु उस सिस्टम को वो अडॉप्ट करता है, जिससे कि इस अंधकार की सत्ता को मध्य आकाश से कैसे नीचे गिराया जाए। जी हाँ, सबसे पहली लड़ाई स्वर्ग में हुई जब मिकाईल बाबा ने लूसीफर को नीचे गिरा दिया। द फर्स्ट फॉल 7 करोड़ साल पहले, जब इस सृष्टि के अंदर डायनासोर रहा करते थे, तब परमेश्वर ने उसको आकाश से नीचे धरती पर पटक दिया। जब धरती बिगड़ गई, तब उसने मध्य आकाश को, पृथ्वी को पानी में जलमग्न कर दिया परमेश्वर। तब परमेश्वर ने जलमग्न पृथ्वी के ऊपर में वो शासन कैसे करता, तब मध्य आकाश में उसने अपनी टेरिटरी बना ली। अब परमेश्वर के सामने एक दूसरा विचार है, मैंने स्वर्ग से नीचे तो गिरा दिया, उसने मेरी डायनासोर की सृष्टि को बर्बाद करने में मुझे उत्प्रेरित किया, पर अब मैं कैसे इसको हराऊं, या मध्य आकाश की टेरिटरी को मैं कैसे डिमोलिश करूं। तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी के अंदर मनुष्य को बनाने की योजना, जो मनुष्य के बनाए जाने से पहले थी, उसको साकार किया, अस्तित्व में लेके आया। और परमेश्वर का आत्मा उत्पत्ति की किताब में और उसके पहले अध्याय के 2 पद में लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जानकारी मिले तब परमेश्वर ने इस सृष्टि को रिक्रिएट करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले उसने उजियाला बनाया, और उजियाला बनाने के बाद में उसने दूसरे दिन आकाश को और भूमि को अलग अलग किया, और फिर पानी को अलग किया, पृथ्वी सूखाई, फिर उसमें जीव जंतु आ गए, बनाए, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए। 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। 6वें दिन में आओ हम, उत्पत्ति 1:26, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। ये मनुष्य था जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपना अभिषेक दिया। आपको जानकारी मिले, परमेश्वर ने जब माटी का पुतला बनाया ना, तो जीवन नंबर 1, श्वास नंबर 2 और फूका नंबर 3। जीवन बोले तो स्वभाव, श्वास बोले तो मनुष्य की आत्मा, फूंकने के लिए पवित्र आत्मा का इस्तेमाल किया गया। परमेश्वर ने अपनी ही आत्मा को, पवित्र आत्मा को आदम के नथनों में
फूंकने के द्वारा मनुष्य की आत्मा को और मनुष्य के प्राण को, जिसमें परमेश्वर का स्वभाव पाया जाता है, माटी की पुतली के अंदर डाल दिया। इसलिए पहला मनुष्य पवित्र आत्मा से भरपूर आत्मिक प्राणी था, जिसकी बुद्धि पर पवित्र आत्मा ने ईश्वर के स्वभाव पैदा कर दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह अंधकार की सत्ता को मध्य आकाश से नीचे गिराने की मनसा से बना के रखा। याद रखिए, क्यों परमेश्वर ने अपनी ही आत्मा को नथनों में फूंक के द्वारा पवित्र आत्मा डाल करके मनुष्य को एक अजीब और गरीब आत्मिक प्राणी बनाया। डायनासोर जीवधारी थे, परंतु मानव आत्मधारी था। देखना, सब परमेश्वर को मालूम है कि कहां कहां गड़बड़ी होने वाली है। उसने जीवन के पेड़ और मरण के पेड़ को अदन के बगीचे में लगाया। वो जानता था कि एक दिन मनुष्य जरूर जीवन के पेड़ के वृक्ष के फल को खाने के साथ साथ भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लेगा, परंतु उसका उपाय मैं क्या करूंगा, ये उपाय भी प्रभु परमेश्वर के दिमाग में था। इसलिए सृष्टि को बना दिया और छोड़ दिया कि तुम चुनाव करो, तुम या तो जीवन और आशीष का चुनाव करो या मृत्यु और श्राप का चुनाव करो। जैसे कि व्यवस्था विवरण और उसके 30वें अध्याय के 19वें पद में लिखा कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखा है और मैं चाहता हूं कि तुम जीवन ही को अपना लो। इट्स योर विल, इट्स योर चूज, इट्स योर सिलेक्शन, वेदर यू चूज द लाइफ और द डेथ। और जब तक आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा में बने रहे, वे आशीष और जीवन के भागीदार थे। और परमेश्वर को मालूम था कि आदम जो है मेरी व्यवस्था का उल्लंघन करेगा, तब मैं क्या करूंगा। और आखिरकार आदम ने वो फल खा ही लिया जिसको परमेश्वर ने मना किया था, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे अदन के बगीचे के बाहर निकाल दिया। वो जानता था, इसलिए उसने जगत की उत्पत्ति से पहले मसीहा को हमारे लिए एडवांस में रखा था। परमेश्वर को समझना रियली बड़ी तकनीकी की बात है, आत्मिक तकनीकी। पहला पत्रस की किताब और उसके 18वें अध्याय को यदि मैं आपके लिए पढ़ूं तो बाइबल मुझे इस प्रकार से कहेगी। पहला पत्रस की किताब और उसका 18वां अध्याय मैं निकाल के आपके लिए पढ़ दूं तो वहां लिखा है कि निकम्बी चाल चलन, 18वां अध्याय, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी निकम्बी चाल चलन जो बाप दादों से चली आती है, तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी और नाशवान वस्तुओं से नहीं, वरन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका ज्ञान, किसका ज्ञान? मसीह का ज्ञान है। जगत की उत्पत्ति से पहले जब मनुष्य नहीं बनाया गया था, तब से उस ज्ञान को जो निर्दोष और निष्कलंक मेमने के रूप में मसीहा के नाम से पहचाना जाना है, उसको प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले बना लिया था। इसका मतलब आदम बना नहीं है और उसका इलाज करता एग्जिस्टेंस में है। इसको ही तो परमेश्वर कहते हैं। हम आवश्यकता के बाद आविष्कार करते हैं, प्रभु आवश्यकता के पहले ही आविष्कार कर लेता है। इससे पहले कि आदम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पापी हो जाए, ये जानकारी परमेश्वर को पहले से थी। और वह यह भी जानता था कि मुझे अदन के बगीचे से उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और वह यह भी जानता था अपनी योजना के अंतर्गत कि मुझे 4000 साल तक मनुष्य को पापी दशा में पैदा रहने की परमिशन देनी पड़ेगी। परंतु इस बीच में मूसा के द्वारा आने वाली व्यवस्था के द्वारा टेम्परेरी राहत दी जाएगी, जो ओरिजिनल छुटकारे के पहले एक समा बनाने का काम करेगी, जिससे कि अंधकार की सत्ता को, जो मध्य आकाश पर विराजमान होकर मानव के ऊपर अपना अधिकार जमा रही है, उसको मैं कैसे हराऊं। और ठीक समय पर वो स्वयं परमेश्वर, वचन परमेश्वर देहधारी होकर के मसीहा के अस्तित्व को लेकर इस संसार के अंदर चले आते हैं।
ये सब बातें मनुष्य के बनाए जाने से पहले परमेश्वर के मन में योजना के अंतर्गत पाई जाती थी। आपको जानकारी मिले, परमेश्वर पिता ने मनुष्य को बना लिया। वो जानता था कि आदम और हव्वा के द्वारा मैं सर्प के सिर को कुचल नहीं सकता हूं, परंतु उसके पुत्र के द्वारा, क्योंकि ये भविष्यवाणी आदम के युग में ही कर दी गई थी। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 एंड चैप्टर 3 और वर्स 15 है। वहां लिखा है, और मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर पैदा करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, डालेगी नहीं। इस स्त्री के साथ में वाचा बांधी थी कि मैं स्त्री तेरे वंश में और इस स्त्री के साथ साथ मैं सर्फ के वंश, स्त्री के बीच में और सर्फ के बीच में, स्त्री के वंश के बीच में और सर्फ के वंश के बीच में मैं बैर पैदा करूंगा। फिर स्त्री के वंश में से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो पुरुष होगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये बात आदम के वक्त ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी के रूप में आदम के साथ श्रापित दशा में ठहराए जाने के बीच में छुपा के रखा था। इसीलिए 4000 साल तक परमेश्वर इंतजार करते हैं, और इन 4000 सालों में मध्य आकाश में रह करके अंधकार की सत्ता किस तरीके से मनुष्य को दोष लगाने का काम करती है, और इस आदम की गलती के पश्चात लगातार दूसरे आसमान में रहने वाला लूसीफर तीसरे स्वर्ग में, अभी तीसरा ही समझिएगा, तीसरे स्वर्ग में जाकर के परमेश्वर आदम के विरुद्ध दोष लगाने का काम किया करता था। यह घटना आपको अय्यूब की किताब में मिलेगी। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 जरा देखिएगा। शैतान और लूसीफर और मिकाइल के बीच में लड़ाई कितने स्टेप्स में होगी, हम उसका समय बना रहे हैं। अभी थोड़ा हमारा संदेश इस समय तितर बितर होगा, परंतु फिर इसको लिंकअप कर लेंगे। ऐसे लिखा है बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 एंड वर्स 6 है, अय्यूब की किताब पहला अध्याय और उसका 6वां पद। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उसके बीच में शैतान भी आया, और यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है। यहोवा शैतान ने उससे कहा, मैं इधर उधर पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। अब जरा देखिएगा, मतलब ओरिजिनल स्वर्ग में जहां से लूसीफर को गिराया गया था, वह जाता था और सभा में डिस्टर्ब करता था। फिर और भी यहां दूसरे अध्याय में पहले पद में लिखा है, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 2 एंड वर्स 1, फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच में शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है। शैतान ने उसको उत्तर दिया कि मैं इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते, घूमते फिरते डोलते डालते। हे जनाब, घूमने फिरने डोलने डालने इधर उधर जाने का तुम्हारा उद्देश्य क्या था? तो वो क्या बोलेगा मालूम है? मनुष्य कहाँ कहाँ क्या क्या गलती कर रहा है उसका बायोडाटा इकट्ठा करने के लिए घूमते घामते डोलते डालते वाली पद्धति को मैं इस्तेमाल करता था। तभी ना वो ऊपर परमेश्वर के पास जाके दोष लगाएगा। जी हाँ, देख लेना, वहां प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला। सबसे पहले तो जिस दिन आदम ने फल खाया, उसी दिन आदम की शिकायत करने के लिए लूसीफर तीसरे स्वर्ग में पहुंचा। परमेश्वर, ये आदमी जिसको तुमने मेरा सिर कुचलने के लिए बनाया था, देख मैंने उसको फल खिला दिया। तो प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, लगाते जाओ दोष, लगाते जाओ दोष, लगाते जाओ दोष। मैं तो तुमको 4000 साल के बाद बताऊंगा। जो तुम यहां एंट्री कर लेते हो ना तीसरे स्वर्ग में, उसकी एंट्री में
खुद देहधारी होकर जब इसी गुनाहगार इंसान के लिए कीमत अदा कर दूंगा ना, तब तेरा सारा रास्ता बंद कर दूंगा मैं, याद रखना। जी हाँ, देखिएगा, पहला शैतान का गिराया जाना पहले इकलौते स्वर्ग से, दूसरा था ही नहीं, पृथ्वी पर पटक दिया, फर्स्ट फॉल। वहां पर लूसीफर के साथ में मिकाइल की सेना ने घमासान लड़ाई लड़ी 7 करोड़ साल पहले, वो पृथ्वी पर गिरा दिया, पृथ्वी को नाश किया तो मध्य आकाश की टेरिटरी बनाया, और मध्य आकाश में रह करके 4000 साल तक ये दुष्ट मनुष्य के पापों का बायोडेटा इकट्ठा करके परमेश्वर के सामने खड़े होने की हिमाकत करता है, और परमेश्वर मजबूरन उसको आने भी देते हैं, क्योंकि अभी इसको गिराए जाने का कार्यक्रम नहीं हुआ है। फर्स्ट वॉर इज ओवर, नाउ द सेकेंड वॉर इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड। अभी दूसरे युद्ध की तैयारी चल रही है। परमेश्वर जो वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 और यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की। और वही इकलौता जिसको प्रभु ने कहा, ही इज माई बिलवड सन, आई एम वेल प्लीज्ड विथ हिम, जब क्रूस पर लटक के कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आपको मालूम है 3 दिनों से, अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व के मनाए जाने के वक्त से स्वर्ग मानो खुल गया, और परमेश्वर मिकाइल की सेना को धरती पर भेज रहा है। युद्ध की तैयारी शुरू हो रही है। इस भौतिक संसार में तो एक मनुष्य के ऊपर अत्याचार की कहानी समझ में आ रही है, परंतु मध्य आकाश के अंदर एक घमासान युद्ध के लिए लूसीफर और उसकी सेना, वो नहीं जान रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को मौत के घाट उतारने का नतीजा उसकी ही बर्बादी का एक नया रास्ता तैयार कर लेगा। अंधकार की सत्ता बुधवार से लेकर बस्तरवार से लेकर शुक्रवार से लेकर शुक्रवार तक भयानक प्रताड़ना में प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ दे दे करके ये सोच रही थी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब इस धरती पर थे तो उन्होंने एक दृष्टांत कहा था, और वह दृष्टांत ये था कि एक किसान था, एक मालिक था, जिसने अपनी दाख की बारी ठीके में अपने नौकरों को दे करके चला गया दूर देश को। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे उद्धार का धन धर्मियों के ठेके, धर्मी लोगों को ठेके में दे के चला गया। और जब उस दूर दराज गए मालिक ने अपने किसी नौकर को भेजा और बोला, सुनो सुनो सुनो, जाके मेरी अंगूर के बारी का आधा हिस्सा उठा के लाओ। तो नौकरों ने देखा, अच्छा मालिक ने भेजा है, उसको मारा पीटा और उसको ऐसे अधमुआ छोड़ दिया। फिर मालिक ने दूसरा और नौकर भेजा, तीसरा और नौकर भेजा, आखिरी में उसने अपने ही पुत्र को भेजा, यह सोच कर कि ये धर्म के ठेकेदार मेरा आदर करेंगे पुत्र के रास्ते। वे लोग कहने लगे, यही तो है दाख की बारी का मालिक, ऐसे करो इसको मार डालो और दाख की बारी हमारी हो जाएगी। यह कॉन्सेप्ट अंधकार की सत्ता के दिमाग में था। उसको मालूम था कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस धरती पर मेरा सिर कुचलने के लिए भेजा, इसलिए अपन ही इसको कुचल देते हैं। पर वो नहीं समझ रहा था कि शारीरिक मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मौत के घाट उतारने के नतीजे, शैतान की सोच ये थी कि मैं क्या करूंगा, दाख की बारी को अपना बनाने के लिए मैं पुत्र को नाश कर दूंगा तो दाख की बारी मेरी हो जाएगी। परंतु यहां तो कुछ उल्टा ही हुआ। जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रताड़ना दी जा रही है, मिकाइल की सेना वहां तैयार होकर के अपने अस्त्र शस्त्र बांध करके तैयार होते चली जा रही। और ये लूसीफर को आइडिया था ही नहीं। वो तो बुधवार की शाम से लेकर के शुक्रवार तक भयानक पीड़ा में उसको छोड़ देता है, आपको जानकारी मिले। पर जैसे ही यीशु मसीह के हाथ में कीले ठोके जाते हैं, एक प्लाटून, ये लिखा तो नहीं है परंतु प्रकाशन की दुनिया में एक प्लाटून स्वर्ग से मिकाइल की एक सेना मध्य आकाश में आ जाती है।
और जैसे जैसे यीशु दर्द के एहसास से होके गुजर रहे हैं, वैसे वैसे हर इंसान के पापों की क्षमा की कीमत प्रभु के सामने पेश की जा रही है। जिस प्रतिशत में प्रभु क्षमा का रास्ता बन रहे हैं, उसी प्रतिशत में मिकाइल की सेना आकाश गंगा में मध्य आकाश पर पांतियां बांध करके युद्ध के लिए तैयार हो रही है। एक और शैतान की संतलत है, दूसरे ओर मिकाइल है। दोनों के बीच में एक और शैतान की संतलत के दूत खड़े हुए हैं और दूसरे ओर मिकाइल और उसकी सेना खड़ी है। और न्यायकर्ता स्वर्ग में बैठा हुआ है और संसार को खरीदने वाला क्रूस पर मध्य पर लटक करके कह रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जैसे जैसे 3.5 घंटे उजियाले में गुजर गए, परंतु दोपहर से 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का दिन तो गुजर गया, परंतु 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक जब सूर्य अंधेरा हो गया, इस अंधकार का सबसे बड़ा कारण था मध्य आकाश के बीच में लूसीफर और उसकी सेना के साथ मिकाइल और उसकी सेना का घमासान युद्ध हो रहा है। सब तो डर के मारे भाग गए। कुछ ही सैनिक थे जो क्रूस के पास खड़े थे। भौतिक संसार में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो रही है, परंतु इस दर्दनाक मौत के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल डाला पड़ा हुआ है। जैसे जैसे यीशु अपने कष्टों के द्वारा सारे संसार के पापियों के पापों की क्षमा की कीमत दे रहे हैं, वैसे वैसे दोष लगाने वाले की सत्ता मिकाइल की सेना छीन रही है। याद रखिएगा, हम तो यीशु मसीह के क्रूस पर मरने की कहानी को विजुअलाइज कर रहे हैं, पर कोई नहीं जानता कि मध्य आकाश में कौन सी आन पड़ी हुई है लूसीफर के साम्राज्य में। कैसे प्रभु यीशु मसीह का शरीर कष्ट के द्वारा कीमत अदा कर रहा है, वैसे वैसे स्वर्गदूत मिकाइल के साथ में आए हैं, लूसीफर के हाथ से अधोलोक की चाबी छीनने के लिए घमासान लड़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में और उसके पहले अध्याय में प्रकाशन के वक्त यूहन्ना इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन को लेकर के आते हैं। मैं आपके लिए पढ़ दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे कि आपको इस घमासान युद्ध की सच्चाई समझ में आ जाए। देखो कितने बार शैतान गिरने वाला है, हम उसकी सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं। जरा देखिएगा, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 मैं आपके लिए पढ़ दूं तो वहां पर ऐसे मिलेगा, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 18, 18 पद, प्रकाशित वाक्य 1:18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूं। मृत्यु जिसके ऊपर में शैतान को अधिकार मिला था और अधोलोक जिसका वो शहंशाह बन गया था, कि कुंजी मेरे पास है। देख मैं मर गया था कीमत अदा करने के लिए और जी उठा हूं चाबी छीनने के लिए। आपको जानकारी मिले, जैसे जैसे यीशु मसीह क्रूस पर अपने दर्द की वेदनाओं से होकर के गुजर रहे थे, लूसीफर की सेना के साथ में मिकाइल की सेना का घमासान युद्ध हो रहा था। और आपको जानकारी मिले, उसने अधलोक और मृत्युलोक की चाबी यीशु मसीह ने ले ली। इस लड़ाई में लूसीफर हार गया और मिकाइल और उसके दूत विजयी हो गए। यह दूसरी लड़ाई है जो आज से 2000 साल पहले मध्य आकाश में हुई। और आपको मालूम हो, ये जो लूसीफर मनुष्य की शिकायत करने के लिए तीसरे स्वर्ग में चला जाया करता था, उसको तीसरे स्वर्ग में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि जिस पाप की शिकायत लेकर के दोष लगाने के लिए तीसरे स्वर्ग में जाया करता था, वो पाप जब प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा ही कर दिए, तो अब तो पाप क्षमा हो ही गई ना। तो क्या वाला पाप लेकर के मनुष्य के कौन से वाले पाप को लेकर के वह स्वर्ग में जा सकता है? आपको जानकारी मिले, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद
मिकाइल की सेना ने युद्ध जीत लिया और दूसरे आसमान में उस सेना से अर्थात लूसीफर से, उस पुराने अजगर से मृत्युलोक की और अधलोक की कुंजी छीन ली। और अब मनुष्य के पाप को जो थे, जो हैं और जो भविष्य में होंगे, लिसन मी वेरी केयरफुली, जिन लोगों ने पाप किया था, जो आज हैं और जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं, उन समस्त लोगों के पापों की क्षमा की कीमत है प्रभु यीशु मसीह ने पिता के सन्मुख अपने लहू के बलिदान कर दिए जाने के द्वारा दे दिया, जिससे कि अब स्वर्ग के फाटक लूसीफर के लिए बंद हो गए। अय्यूब के जमाने में वह जा सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने के बाद में उसको स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार समाप्त हो गया। दैट इज द सेकंड फॉल ऑफ द डिमोनिक फोर्सेस। क्षमा, स्वर्ग के दरवाजे संसार के लिए, अंधकार की सत्ता के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आदम ने पाप करके तीसरे स्वर्ग का दरवाजा खोला था पाप करने के द्वारा लूसीफर को परमेश्वर के सामने अपने पाप की शिकायत देने के लिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस आदम की संतानों के पाप क्षमा कर दिए जाने के द्वारा लूसीफर की एंट्री जो परमेश्वर के सामने जो तीसरे स्वर्ग में हो जाया करती थी ना अय्यूब के जमाने में, उस एंट्री को क्लोज कर दिया, क्योंकि जो थे और जो हैं और जो होंगे उनके सारे पापों की क्षमा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा दे दिया। इसलिए अब यीशु की मृत्यु के बाद शैतान स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। 4000 साल तक बहुत कर लिया। दोष लगाने का अधिकार यीशु ने मृत्यु के द्वारा मिटा दिया है। अपने उद्धार की उस युक्तियों को जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाई जाती है उसको सुनिएगा भाईजान। जी हां, इसलिए हर एक व्यक्ति जो 4000 साल में अब तक पाप करके गुजरा उनकी भी क्षमा यीशु मसीह ने दी है। इसलिए वह निचली जगहों में जाते हैं और 3 दिन तक उन अधलोक में जाकर उन तमाम पापी आत्माओं को प्रचार करते हैं। शरीर तो माटी पर था, लहू तो पिता के सामने सुनहली वेदी पर था, और पुत्र की आत्मा निचली जगहों में जाती है और 3 दिन तक प्रचार करती है। और 3 दिन के प्रचार के बाद अधलोक को टोटल खाली करके सुखलोक में बदल दिया जाता है। और जितने भी लोग यीशु मसीह की मृत्यु के पहले नोहा के जमाने के बाद से जा टिके थे, उनके गुनाहों की माफी जब मिली गई तो उन आत्माओं को प्रभु ने स्वर्ग के नीचे जो सुखलोक है, धर्मी लोगों की आत्माएं जहां लाजर चला गया था वहां ट्रांसफर कर दिया। यीशु की मृत्यु के टाइम पर या जी उठने के बाद में अधलोक टोटल ब्लैंक हो गया था। देयर वाज नथिंग। पूरा सुख नरक लोक अधलोक जो है सुखलोक में बदल गया और निचली जगहों से उसको ऊंची जगहों में ट्रांसफर कर दिया गया। पर इस सच्चाई को नकार देने वाले लोग पाप में जब फिर से गिरते रहे तो यीशु की मृत्यु के बाद जो लोग यीशु की मृत्यु के द्वारा पापों की क्षमा की कीमत अदा किए जाने वाले सत्य को नहीं जाने या ढिठाई के साथ में पाप करते रहे, वो जो लोग मरे यीशु के जी उठने के बाद फिर से अधलोक में जाके इकट्ठा होने लगे। आज भारी मात्रा है वहां पर। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना मर गए उन तमाम लोगों की आत्माएं अधलोक में हैं। आपको मालूम होवे अब उनके लिए कोई चांस नहीं है। इसलिए जब कभी भी तुम परमेश्वर की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना, वरन उद्धार को एज इट इज ले लेना। नो किसी प्रकार की कोई नुक्ताचीनी ना करें। जी हाँ, आपको जानकारी मिले ये सेकंड फॉल शैतान का यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हुआ। जी हाँ, अब ये दूसरा आसमान, अभी टेरिटरी वही है परंतु अभी चाबी छीनने का काम हो गया। नंबर 3, कैसे तीसरे बार अंधकार की सत्ता मुक्की खाती है। जब एक पापी अपने पापों की जानकारी प्राप्त करे और यीशु मसीह को निर्दोष अपने पापों की क्षमा की कीमत देने वाला पहचान जाए और तब कहे प्रभु मुझे इस पाप से क्षमा चाहिए, मुझे आप मुक्ति दे दो क्योंकि आपने मेरे पापों की हर सजा का भुगतान अपने निर्दोष शरीर पर दिया है,
इसलिए आज मेरे पापों को क्षमा करो, तो प्रभु उसके पापों को क्षमा कर देते। मैं अपने नाम के नियमित तुम्हारे सारे अपराधों को मिटा दूंगा और फिर उसको कभी स्मरण नहीं करूंगा। वो प्रभु जैसे हमारे पाप क्षमा कर देते हैं, तब हम कहते हैं हे प्रभु मेरी आत्मा में आओ। आपको जानकारी मिले, आदम ने जब पाप किया था ना, तो पवित्र आत्मा उसकी आत्मा से निकल गई थी, महिमा चली गई। और जैसे पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा से गई थी, उसी वक्त अंधकार की आत्मा, लूसीफर की आत्मा मनुष्य की आत्मा में आके पैच हो गई थी। इसलिए कोई भी मनुष्य परमेश्वर के साथ पापी होने के कारण डायरेक्ट परमेश्वर से संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। पर जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो मनुष्य की आत्मा के अंदर जो दुष्ट आत्माओं का निवास रहता है पाप के कारण, वो दुष्ट आत्मा मनुष्य की आत्मा को छोड़ करके भाग जाती है और पुत्र की आत्मा, गलातियों 4:6, पुत्र की आत्मा जो हे अब्बा हे पिता कहकर के पुकारती है, हमारे हृदय में भेजा है। यूहन्ना 1:12, जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मनुष्य की आत्मा के अंदर में रहने वाला सिंहासन जो लूसीफर के लिए था, जिससे हम पाप की पूजा किया करते थे, जानकारी मिले उसी वक्त अंधकार की सत्ता का तीसरा नुकसान है, मनुष्य की आत्मा से हो जाता है। अब जितने लोग यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर मुक्तिदाता सिस्टमैटिकली स्वीकार कर चुके हैं, उनकी आत्मा से अंधकार की सत्ता का निकल जाना, ये तीसरी हार है जो पुत्र यीशु के द्वारा दी जाती है। अच्छे से जान के रखिएगा, दिस इज द थर्ड फॉल ऑफ द डिमोनिक फोर्सेस। पहला तीसरे आसमान से गिरा, दूसरा शैतान के हाथ से चाबी लिए जाने के द्वारा तीसरे स्वर्ग में जाने की एंट्री बंद की गई मृत्यु के द्वारा। तीसरा, मृत्यु की सत्यता, यीशु की मृत्यु की सत्यता को जानकर एक पापी जब मन फिरा के प्रभु के पास आता, तब मनुष्य की आत्मा में से अंधकार की सत्ता का अधिकार समाप्त हो जाता है। ऐसे समय में तीसरी हार अंधकार की सत्ता यहां देख लेती है, थर्ड फॉल ऑफ द डिमोनिक फोर्सेस। अब यीशु मसीह आ जाते हैं, तो यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा के लिए जो अदन के बाग में आदम ने खो दिया था, उसके आने के लिए ग्रीन सिग्नल देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पाप के कारण और पुत्र के, मनुष्य की आत्मा में दुष्ट आत्मा के निवास के कारण, उस सिंहासन पर जो परमेश्वर ने अपने ठहरने के लिए बनाया था, दुष्ट आत्मा ने अपनी मनुष्य की आत्मा को अपना अड्डा बना लिया था, वहां पवित्र आत्मा कैसे आ सकते थे। इसलिए उस अड्डे में से, उस सिंहासन में से अंधकार की सत्ता को बाहर निकालने के लिए पुत्र यीशु को आना पड़ा। और जो यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, उनकी आत्मा जो परमेश्वर का सिंहासन था जिसमें अंधकार की सत्ता बैठी हुई थी, उस सत्ता को निकाल के बाहर करके पुत्र यीशु स्वयं बैठ जाते हैं और कहते हैं अब मैं पवित्र आत्मा के लिए ग्रीन सिग्नल देना शुरू कर देता हूं। जी हां, इसलिए चेलों को कहा था ठहरे रहना, यरूशलेम को मत छोड़ना, पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोहते रहना। प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा, जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यारी और सामरिया तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और 120 लोग पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए इंतजार कर रहे थे, और पिंतकुस के दिन में पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी पर आया। आपको मालूम है, जब पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन के अंदर आता है, तब उसके प्राण पर उद्धार का काम शुरू हो जाता है। आपको मालूम होवे कि एक यीशु को ग्रहण किया व्यक्ति आत्मा में तो शैतान की ताकत से आजाद हो जाता है, परंतु उसके मन में अंधकार की सत्ता का अभी भी अधिकार रहता है। इसलिए मसीह होने के बाद भी आदमी बीड़ी पी सकता है, मसीह होने के बावजूद भी वह गाली बक सकता है, मसीह होने के बाद भी वह चोरी कर सकता है, मसीह होने के बाद भी झगड़ा कर सकता है, मसीह होने के बाद में भी अपनी पत्नी को छोड़ के पड़ोसन को लाइन मार सकता है, मोबाइल में इचिक बिचिक करके वासना से अपने दिमाग को गंदा कर सकता है। इसलिए हम में से हर एक को दूसरे नंबर वाले उद्धार की जरूरत होती है, जो मनुष्य के मन में आवश्यकता है। आत्मा से तो हम आजाद हो गए शैतान के चुंगल से, परंतु मन में तो उसका अधिकार आज भी है।
इसलिए 99% विश्वासी होने के बावजूद भी अपने आचरण को अलग नहीं करते हैं, वैसा कि वैसा ही जीवन जीते रहते हैं। पहले सूखे पापी थे, आजकल गीले पापी हो गए। बीड़ी बुझा के गए थे बपतिस्मा के बाद में, फिर सुलगा लिए, ठंड लग रही है बोल के। मां बाप का अपमान वैसे ही है, पत्नी को पिटाई सुटाई वैसे ही है। यीशु को ग्रहण करने से क्या हुआ? तुम्हारा मन तो नहीं ना बदला है। इसीलिए सेकंड साल्वेशन में अंधकार की सत्ता जो मनुष्य के मन के ऊपर में है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। इसमें असाध्य रोग लगा है, अनक्योरेबल डिसीज है। सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है भाई साहब। अरे आत्मा से शैतान निकल गया तो क्या हो गया? मन के ऊपर तो अधिकार अभी भी है उसका। वो तो तुम्हारे मन में होकर के अभी भी तुम्हारे कामकाज में शासन कर रहा है। आत्मा आजाद हो गई तो क्या हुआ, परंतु मन और शरीर तो अभी भी उसके कब्जे में है ना। इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा देने के द्वारा पवित्र आत्मा के चलाए चलने वालों को मन के अंदर शैतान के कामों को नष्ट करने का अनुग्रह देते हैं। इसलिए रोमियो की किताब के 8:26 में लिखा है, पवित्र आत्मा आप ही तुम्हारे लिए आहें भर भर के जो बयान से बाहर है प्रार्थना करेगा, वह तुम्हारी सहायता करेगा। द होली स्पिरिट गॉड became a helper to help you to transform your mind unto the likeness of God। और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की शक्ति से अपने दिमाग का रूपांतर कर लेते हैं, वह चौथी जगह में शैतान को हार दे देते हैं। पहली जगह में ओरिजिनल स्वर्ग से गिरा, दूसरी जगह में यीशु मसीह की मृत्यु से स्वर्ग के फाटक बंद किए गए, तीसरी जगह में मनुष्य की आत्मा से शैतान को भागना पड़ा, चौथी जगह में पवित्र आत्मा के चलाए चलने के द्वारा मनुष्य की इंद्रियों पर प्रभुता करने वाली अंधकार की सत्ता की हार हो जाती है। और एक पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं चौथी जगह में अंधकार की सत्ता को मुक्ति देने का कारण बन जाता है। जी हाँ, और जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर में ईश्वरीय स्वभाव देने का काम कर ही देते हैं, तो कबूतर के जो दो बाजू होते हैं ना, आत्मा के फल और आत्मा के वरदान, और यदि आत्मा के फल पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर दे ही गए ना, तो आत्मा के वरदान आपसे आप काम करने लगते हैं। तब आप निकालिए भूत, कीजिए चंगाई, दीजिए छुटकारा। वरदानों के द्वारा अब आप अपने अंदर में रहने वाले प्रभु की सत्ता को दूसरों के जीवन में छुटकारा देने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मैं एक पद पढ़ के फिर रुकना चाहेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। उसने 70 चेले नियुक्त किए और उनको बोला कि जाओ दो दो करके दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, 9 वरदानों को एक्सरसाइज में लेके आओ। 17 पद 17th वर्स, लूक चैप्टर 10 एंड वर्स 17। वे 70 आनंद से आकर के कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। उसने कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। जरा देखिएगा, फिर स्वर्ग लिखा है। ये कौन सा स्वर्ग है? तीसरा स्वर्ग की दूसरा स्वर्ग? दूसरा स्वर्ग। दूसरे स्वर्ग में कौन है? शैतान की टेरिटरी है। वहां ये क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं और मनुष्य के जीवन में अधिकार जमाए हैं। जब 70 पवित्र आत्मा से और अधिकार लेकर के गए और वे दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, जैसे जैसे ये दुष्ट आत्माओं को मनुष्य के तन मन धन परिवार से निकाल रहे थे, वैसे वैसे दूसरे स्वर्ग से शैतान की ताकत बिजली की नाई गिर रही थी। 5वां डाउनफॉल। जो कलीसिया वरदान इस्तेमाल करती है, वह मध्य आकाश से शैतान को तारे की नाई गिराने में अपनी सेवा देती है। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने दुष्ट आत्माएं निकाली है कि दुष्ट आत्माओं को देख के भाग जाते हैं? यदि कलीसिया से आज दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही हैं, इसका मतलब है आप शैतान को बोल रहे हैं, तेरा साम्राज्य मध्य आकाश में कायम रहे, हम पवित्र आत्मा का वरदान वगैरह काम में नहीं लाएंगे जिससे कि तू शासन करता रहे और दुनिया को जितना तकलीफ देना है देता रहे। तो प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा देने के द्वारा, पुत्र यीशु को देने के द्वारा, वरदान देने के द्वारा करना क्या चाहता था वो? अरे यही ना कि मध्य आकाश की शैतानी संतलत को तुम आकाश से नीचे गिराओ। आप तो परमेश्वर को कॉपरेट करने के बजाय शैतान को कॉपरेट कर रहे हैं।
वरदानों को इस्तेमाल नहीं करके। नहीं सर, ये तो पेंटिकॉस्टल लोगों का काम है, सीएनआई वालों का और मेथोडिस्ट वालों का काम नहीं है। तो आप किसके एजेंट बन के काम कर रहे हैं ये बताइए ना, यदि आप दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल रहे हैं तो। कई तो बाइबल के वैज्ञानिक ये कह देते हैं, अरे सर उस जमाने में दुष्ट आत्माएं निकाली जाती थी, आजकल ये दुष्ट आत्मा उष्ट आत्मा होती वगैरह कुछ नहीं है। आज 90% मसीही यीशु की भक्ति करने वालों का सोच तो यही है, दुष्ट आत्मा होती ही नहीं है। बोले शैतान होता ही नहीं तो निकालने का कार्यक्रम नहीं। तो संसार के ईश्वर ने आपकी आंखें अंधा नहीं कर दिया क्या कि 5वीं जगह में शैतान के साम्राज्य को मध्य आकाश से नीचे गिराने के लिए जो पवित्र आत्मा के 9 वरदान दिए गए हैं उसका इस्तेमाल नहीं करने से हम उसके राज्य को एज इट इज रहने देते हैं। और यदि हम 9 वरदानों के द्वारा इस्तेमाल करते हैं और अंधकार की सत्ता को निकाल के बाहर कर देते हैं तो इन 9 वरदानों के इस्तेमाल से हम शैतान के राज्य को 5वीं जगह में आकाश से नीचे गिराने का यीशु को सहयोग देते हैं। आज हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं, those who are not equipping the gifts of the Holy Spirit, they are cooperating the demonic kingdom. जो लोग दुष्ट आत्माएं नहीं निकालते हैं वह शैतान को कोऑपरेट कर रहे हैं कि तेरा राज्य कायम रहे। और जो लोग दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं वो लोग शैतान को बिजली की नाई आकाश से गिरने में मेरे प्रभु की मदद कर रहे हैं। वो पर्पस पूरा हो रहा है, स्त्री का बेटा शैतान के सिर को कुचल डालेगा। यीशु ने तुमको उद्धार पाके स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं उद्धार दिया है। आपकी आत्मा से शैतान इसलिए नहीं निकाला गया कि तुम धर्मी हो जाओ। आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया कि तुम पेंटिकॉस्टल होकर के केवल अन्य भाषा बोलो, परंतु यह इसलिए दिया है कि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलने से परमेश्वर के प्रिय पुत्र बन जाओ और 9 वरदानों के इस्तेमाल से मेरे प्रभु के राज्य में जो उसकी शक्ति उसने दी है उससे मध्य आकाश से शैतान की संतलत को नीचे गिराने में मेरे परमेश्वर के राज्य में मदद करने का कारण बन सको। इस तरीके से 5वीं हार, मुझे नहीं मालूम 5th डाउनफॉल जो शैतान का 9 वरदानों को इस्तेमाल करने से होता है, उसमें से आप में से कितने लोग इस सेवा में लगे हुए हैं कि खाली बाइबल को प्रचार करने का बकबक कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट कास्टिंग द डीमन यू आर कोऑपरेटिंग द किंगडम ऑफ डेविल, दैट्स ऑल। दोनों के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं आज। अब अगले जो 2 और 6वां और 7वां, 6वें और 7वें बाहर गिराए जाने में लूसीफर और मिकाइल की सेना के बीच में जो युद्ध होने के लिए हम कैसे कोऑपरेट करेंगे उसको हम अगले सेशन में देखना चाहेंगे। मेरे प्रियो, स्वर्ग में लड़ाई हुई, पहले स्वर्ग में लड़ाई हुई, फिर स्वर्ग में जाने की एंट्री बंद हुई, स्वर्ग में लड़ाई हुई, फिर दूसरे स्वर्ग में लड़ाई हुई, यीशु मसीह ने चाबी छीन ली मृत्यु के द्वारा। फिर उसके बाद में तीसरा स्वर्ग मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का निवास स्थान है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? द 3rd heaven is our spirit and the 4th heaven is in our mind, the 5th heaven is in our body। बीमारियां क्या कर रही हैं आपके शरीर में? ये मृत्यु क्या कर रही है हमारे शरीर में? अगले 2 और डाउनफॉल हम अंधकार की तक देखेंगे। इस प्रकार से 7 चरणों में शैतान की ताकत आखिरी बार कहां मुक्की खाने जा रही है उस पर स्पष्टीकरण हो जाएगा। अब इस युद्ध के पीछे साफ हमें समझ में आएगा कि हम कितना परमेश्वर के पक्ष में काम कर रहे हैं और कितना अंधकार के पक्ष में काम कर रहे हैं। दुआ मांगे। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। आज आपने हमें यह विशेष समय दिया है बाप कि हम लूसीफर के और उसके दूतों के बीच और मिकाइल और उसके दूतों के बीच होने वाली लड़ाई में जो भेद छुपा हुआ है उसको हम समझ सकना चाहते हैं। इसलिए अलग अलग चरणों पर प्रभु होने वाली लड़ाई का स्पष्टीकरण में आपने हमारी मदद की, आगे भी करेंगे। हर एक श्रोताओं के मन की आंखें खोल दें जिससे कि वे प्रभु आपकी दया को बड़ी बारीकी से देखने पाएं। यीशु नासरी के नाम से, आमीन।